नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में होली के दिन बदला नमाज का समय। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच अदा की जाएगी नमाज। वक्फ बोर्ड ने सभी जिलों में भेजा सर्कुलर। यूपी के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी जुमे की नमाज के समय में बदलाव किया गया है। होली के दिन मस्जिदों में दोपहर 1 बजे से होने वाली नमाज अब 2 से 3 बजे के बीच होगी। सभी मस्जिदों के बोर्ड को पत्र भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने बताया कि सांप्रदायिक सौहार्द के मद्देनजर इस निर्णय को लिया गया है। देर शाम तक आदेश जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के निर्णय का बीजेपी ने स्वागत किया है। सीएम शाह ने किया बस्तर पंडुम लोगों का अनावरण। बोले, इससे शांति स्थापित करने में मिलेगी मदद, संस्कृति को समझने का मिलेगा मौका। सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर पंडुम 2025 का लोगो अनावरण किया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर के लोग जीवन का हर पल उत्सव की तरह जीते हैं और अपनी खुशी की अभिव्यक्ति के लिए उनके पास समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। बस्तर में शांति स्थापना के लिए हम तेजी से अपने कदम बढ़ा रहे हैं और बस्तर पंडुम के माध्यम से बस्तर के लोक जीवन और लोक संस्कृति को सहेजने के साथ ही उनकी उत्सव धर्मिता में हम सहभागी बनेंगे। फसल बचाने घाट पर उतरे अन्नदाता। पानी नहीं मिलने से सूखने की कगार पर है 5000 एकड़ फसल। जगदलपुर में प्रशासन से लगातार पानी की गुहार लगा रहे किसान अब पूरी तरह से थक चुके हैं, जिस कारण इन किसानों की 5000 एकड़ में फैला फसल सूखने की कगार पर पहुंच चुका है, जिसे देखते हुए अब किसान हाथ में तख्तियां लेने धरने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि जगदलपुर शहर से लगे इंद्रावती नदी में अब किसान धरने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका कारण है कि प्रशासन के द्वारा लगातार किसानों की मांगों की अनदेखी किए जाने से 22 पंचायतों के किसान नाराज हो गए हैं। अब ये किसान पानी का जुगाड़ करने जोरा नाला तक पहुंच चुके हैं, जहां पर जलधारा रोक रही रेत और पत्थरों को हटाया गया। साथ ही बस्तर में 5000 एकड़ में फैली फसल जो कि सूखने की कगार पर पहुंच चुकी थी, उसे वापस हरा करने की जद्दोजहद में लग चुके हैं। नक्सली कमांडर हिडमा के गांव में खुलेगा अस्पताल। 18 नर्सिंग फिजियोथेरेपी कॉलेज बनेंगे। फ्री हेल्थ स्कीम पर 1500 करोड़ खर्च करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार फ्री हेल्थ स्कीम में 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1850 करोड़ रुपए का इस्तेमाल इसी साल होगा। विधानसभा में सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग के लिए 6710 करोड़ 85 लाख से ज्यादा की अनुदान मांगे पारित की गई है। प्रदेश में 12 नए नर्सिंग और 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज भी बनेंगे। बता दें कि किसी काम के लिए कुछ शर्तों के साथ विभाग को दी जाने वाली सरकारी सहायता को अनुदान कहा जाता है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि नक्सली कमांडर हिडमा और बटालियन चीफ देवा के गांव में भी अस्पताल खुलने जा रहा है। बस्तर में 45 सज्जा निरक्षर अब साक्षर बनेंगे। 200 घंटे का कराया जाएगा कोर्स। बस्तर में 45 सज्जा निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया जाएगा। इस पहल के तहत 200 घंटे का विशेष कोर्स आयोजित किया जाएगा, जिसमें निरक्षर लोगों को पढ़ाई के माध्यम से साक्षर बनाया जाएगा। अब तक 36,000 लोगों ने अपना कोर्स पूरा कर लिया है। यह अभियान बस्तर के गांव और पंचायतों में विशेष रूप से चलाया जा रहा है। इन सभी लोगों को राष्ट्रव्यापी महापरीक्षा के माध्यम से साक्षरता प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। 23 मार्च 2025 को 200 घंटे का पाठ्यक्रम पूरा करने वाले सभी अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा में 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें पढ़ाई, लेखन और गणित की परीक्षा शामिल होगी। इस परीक्षा का उद्देश्य केवल सामान्य साक्षरता नहीं बल्कि गणित में भी दक्षता प्राप्त करना है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का एक और घोटाला आया सामने। बिना मरम्मत खर्च कर दिए 2 करोड़ 90 लाख रुपये। एकीकृत आदिवासी विकास विभाग परियोजना कोरबा ने 4 कंपनी साई कृपा बिल्डर्स, बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर, एसएस कंस्ट्रक्शन और साई इंफोटेक को जर्जर छत्ती मरम्मत, टूटे खिड़की दरवाजों को बदलने समेत अन्य सिविल वर्क का काम दिया गया था। सरकारी छात्रावास और आश्रमों की मरम्मत के नाम पर बिना काम किए ही उन्होंने 4 ठेकेदारों को 2 करोड़ 90 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। झोला छाप के इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत। 3 सिरिंज में भरी दवाई इंजेक्शन लगती ही हुई उल्टी, फिर बेहोश होकर जमीन पर गिरी। बलरामपुर जिले में झोला छाप के इंजेक्शन लगाने से महिला की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि महिला को गंभीर हालत में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भलोई झोर का है। मिली जानकारी के मुताबिक मरने वाली महिला का नाम लक्ष्मीनिया, जिसकी उम्र 45 वर्ष थी, जिसे हाथ और पैर के साथ शरीर में दर्द की शिकायत थी।
गांव में घूम घूम कर इलाज करने वाले झोलाछाप डॉक्टर विनोद वर्मा को बुलाया गया था, जिसके बाद इंजेक्शन लगाते ही उल्टी हुई और तबीयत बिगड़ गई। एक दिवसीय हड़ताल। बिलासा बाई केवट एयरपोर्ट को 300 करोड़ रुपए न देने पर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने जताई निराशा। बिलासपुर में हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने राज्य के बजट में बिलासा बाई केवट एयरपोर्ट को 4C एयरपोर्ट में बदलने के लिए आवश्यक धनराशि 300 करोड़ रुपए की घोषणा न किए जाने पर निराशा व्यक्त की। राज्य सरकार को इस बारे में संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से 12 मार्च को एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल आयोजित किया गया। कांगेर वैली नेशनल पार्क यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल होने पर छत्तीसगढ़ को मिली खुशियां। प्राकृतिक सुंदरता, हरी भरी वादियां, खूबसूरत झरने, नदी और गुफाओं से लैस कांगेर वैली की पहचान ग्लोबल हो चुकी है। कांगेर वैली नेशनल पार्कों को यूनेस्को ने अपनी सूची में बेस्ट पर्यटन स्थल के लिए अस्थायी तौर पर शामिल किया है। यूनेस्को की सूची पर शामिल होने से बस्तर पर्यटन के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। इससे पहले कांगेर वैली के सरहदी इलाके में मौजूद धुड़मा राज गांव को विश्व पर्यटन संगठन ने 60 देशों में चुना था। सरकारी कार्यालय में लगेगा बायोमेट्रिक मशीन। बिलासपुर कलेक्टर ने जारी किया आदेश। देरी से ऑफिस आने पर होगी कड़ी कार्रवाई। बिलासपुर के सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों की देरी से आने की आदत पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। कलेक्टर अवनीश सर ने सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने कार्यालयों में मशीन लगाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। अप्रैल माह से कर्मचारियों का वेतन बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही जारी किया जाएगा। इस संबंध पर उन्होंने सभी विभाग प्रमुख, अतिरिक्त कलेक्टर और कार्यालय प्रभारियों को पत्र भेजा है। रायपुर में कार से 1 करोड़ 66 लाख कैश मिला। गाड़ी के सीक्रेट चेंबर में छिपाकर ले जा रहे थे। पुलिस को हवाला सट्टे की रकम होने का शक। रायपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने इनोवा कार से 1 करोड़ 66 लाख रुपए कैश बरामद किया है। रकम कार के एक सीक्रेट चेंबर में छिपाकर रखा गया था। गाड़ी में 500 के 2.5 लाख रुपए के 65 बंडल थे। इसके अलावा 100 और 200 रुपए की गड्डियां थी। मामला अमानाका थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को शक है कि ये रकम हवाला या सट्टे की हो सकती है। भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, आपने सीबीआई को बैन कर रखा था। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी को लेकर प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, 13 मूल खाता धारकों के खसरे को 54 टुकड़ों में बांटा गया। एक गांव में एक मूल खसरे को 4 टुकड़े किए गए। तीसरे गांव में 4 मूल खसरे को 33 टुकड़े किए गए। रायपुर के अभनपुर तहसील के 4 गांव के मुआवजा प्रकरण पर प्रश्न उठाया। उसमें लगभग 43 करोड़ 19 लाख का आर्थिक नुकसान केंद्र सरकार को कराया। राजस्व मंत्री ने ये सब बातें स्वीकार की है। हमारी मांग है कि केंद्र का पैसा है, राज्य का हिस्सा भी हो सकता है। पूरे भारतमाला की जो सड़क बन रही है उसमें 350 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त भुगतान किया गया है। राजस्व मंत्री ने स्वीकार किया है। 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। बहुत बड़ा प्रश्न है। आपसे निवेदन है कि सीबीआई जांच कराई जाए। मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है। चार्जर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। गहने कैश समेत अन्य सामान जलकर खाक। गर्मी के मौसम की शुरुआत होती है, आगजनी की घटनाएं बढ़ने लगी है। भिलाई के शारदा पारा कैंप 2 में गणेश कुमार साहू के निवास पर भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन घर में रखे रुपये, गहने, फर्नीचर समेत अन्य सामग्री जलकर खाक हो गए हैं। बैच बोले, अब तारीख बढ़ाई तो अनिश्चितकालीन धरना देंगे। रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव टला, कलेक्ट्रेट में हंगामा। रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव की तारीख बदल दी गई है, जिसके विरोध में कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन हुआ। जिला प्रशासन ने मंगलवार को सूचना जारी कर बताया कि निर्वाचन की तिथि अपरिहार्य कारणों से संशोधित की गई है। अब यह चुनाव 20 मार्च 2025 को कराया जाएगा। गौशाला में 40 गायों की मौत पर कांग्रेस सख्त, 3 सदस्यीय जांच समिति गठित। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पोपरा स्थित शिव बाबा कोपेश्वर नाथ गौशाला में विगत दिनों लगभग 40 गायों की मौत की गंभीर घटना को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मामले की जांच के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू के संयोजकत्व में 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। विधानसभा परिसर हुआ रंग गुलाल से सराबोर। विधानसभा अध्यक्ष, सीएम, नेता प्रतिपक्ष समेत विधायकों ने खेली होली। छत्तीसगढ़ के विधानसभा परिसर में बीते दिन होली के मिलन समारोह का रंगारंग आयोजन हुआ।
जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित तमाम विधायकों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। आयोजन का पूरा माहौल होली के उल्लास में सराबोर रहा। मंत्रियों और विधायकों ने पारंपरिक फाग गीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिस पर विधानसभा सदस्य झूमते नजर आए। पिता ने नाच गाकर पैसा कमाने बेटी को बिहार भेजा। रेड लाइट एरिया में मिली छत्तीसगढ़ की 41 नाबालिग, इनमें दुर्ग की 3 लड़कियां भी। 6 दिन पहले बिहार के रोहतास जिले में स्थित रेड लाइट एरिया में छापेमारी के दौरान छत्तीसगढ़ की 41 नाबालिग लड़कियां देह व्यापार के धंधे में लिप्त मिली। इनमें 3 दुर्ग जिले की है। दुर्ग पुलिस की टीम रोहतास जाकर बच्चियों से मिल चुकी है। वहीं यहाँ पर पूछताछ में बच्चियों ने बताया कि उनके साथ कोई देह व्यापार नहीं कराया जा रहा था। वे नाचने गाने का काम करते हैं। पैसा कमाने के लालच में उनके माता पिता ने बिहार नाचने के लिए भेजा था। पुलिस ने सभी लड़कियों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें वहां एक एनजीओ के पास रखवाया है। इनके साथ एक नाबालिग लड़का भी है। इन सभी लड़कियों को लेने के लिए छत्तीसगढ़ के अलग अलग थाने से पुलिस की टीम गई है। होली पर 24 घंटे जारी रहेगी आपात चिकित्सा सेवा। अंबेडकर अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को विशेष निर्देश। शहर में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के दिशा निर्देश पर होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए अंबेडकर अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की व्यवस्था की गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर संतोष सोनकर ने डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ और अन्य संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने के लिए निर्देशित किया है। होली के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना या आपातकालीन चिकित्सा स्थिति के संभावित मामलों को देखते हुए आपात चिकित्सा सेवाओं को 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। होली के दिन 14 मार्च को शासकीय अवकाश होने के कारण ओपीडी यहां पर बंद रहेगा, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं पूर्वत 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी। 3000 से अधिक अभ्यर्थी हुए सफल। जून में होने वाली मुख्य परीक्षा में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जारी परिणाम के अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए कुल 3737 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। प्रीलिम्स परीक्षा 9 फरवरी 2025 को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। इस साल सीजीपीएससी के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, आबकारी सब इंस्पेक्टर समेत 17 सेवाओं के 246 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रीलिम्स में सफल हुए अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर देख सकते हैं। सफल होने वाले अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, जिसके लिए तिथि भी निर्धारित कर दी गई है, जिसके अनुसार 26, 27, 28 और 29 जून 2025 को मुख्य परीक्षा होगी। वहीं मुख्य परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों को मेंस परीक्षा के लिए अलग से आवेदन करना होगा। इसके लिए आयोग जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा। पुलिस सायरन और काली फिल्म लगाकर रौब झाड़ रहा था। कोरबा में सैलून मालिक को पुलिस ने सिखाया सबक। 4000 का लगाया जुर्माना। कोरबा में एक सैलून संचालक को अपनी फॉर्च्यूनर कार में पुलिस से सायरन और काली फिल्म लगाकर रौब झाड़ना महंगा पड़ गया। रामपुर सिविल लाइन पुलिस ने गश्त के दौरान इस वाहन को पकड़ा। कार काले शीशे और सायरन के साथ सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। जांच में पता चला कि कार मालिक अमीर अली हाउसिंग बोर्ड का निवासी है। वह हेयर एंड केयर कोरबा का संचालक है। पुलिस ने मौके पर यहाँ पर कार से काली फिल्म और सायरन हटा दिए। आरोपी पर 4000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और सायरन जब्त कर लिया गया। जिला अस्पताल में कलेक्टर का औचक निरीक्षण। ड्यूटी से नदारद 70 डॉक्टर समेत कर्मचारियों को नोटिस। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने पदभार संभालते ही जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें 70 डॉक्टर और 10 कर्मचारी अपनी ड्यूटी से नदारद पाए गए। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। होली पर जांजगीर चांपा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। 25 चीता स्क्वाड और 23 पेट्रोलिंग पार्टी की व्यवस्था। जांजगीर चांपा जिले में होली त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एसपी विवेक शुक्ला के निर्देश पर आज की रात होलिका दहन और 14 मार्च को होली के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिसमें असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए विशेष चीता स्क्वाड की भी व्यवस्था की गई है। कुल 55 फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं। इसके साथ ही निगरानी के लिए 23 पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई गई है। गीला कचरा से कंप्रेस्ड बायोगैस 10 एकड़ में लगेगा यूनिट। पर्यावरण सुरक्षा के साथ नौकरी का अवसर। कोरबा शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के दौरान बड़े पैमाने पर कचरा निकलता है। इसमें सूखा और गीला कचरा को अलग किया जाता है। सूखा कचरे से निकलने वाले विभिन्न सामान जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन को सेग्रीगेट किया जाता है।
जबकि गीले कचरे को दूसरे तरीके से नष्ट किया जाता है। अब इसी गीला कचरे से नगर निगम कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने की तैयारी कर रहा है। गीला कचरा से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के लिए नगर निगम क्षेत्र में एक यूनिट का निर्माण किया जाना है। लगभग 10 एकड़ जमीन पर यह महत्वाकांक्षी परियोजना आकार लेगी।